नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर 3 गुणनखंड और गुणज के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, वह गुणनखंड कहलाती हैं। मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो 4 कोई ऐसी संख्या है। अभी देखते हैं 4 जो किसकी संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाता है। 4 है, 1 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 4 2 है, 2 दूनी 4 पूरा पूरा भाग हो गया। 3 से देके देखते हैं, 3 एकम 3 और 1 शेष बचा, पूरा भाग नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं 4 से भाग दे करके, 4 एकम 4 पूरा पूरा भाग। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 2 और 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 को पूरा पूरा विभाजित कर रही हैं। तो 1 2 और 4 यहाँ पर क्या है, 1 2 और 4 गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड, ठीक है बच्चों। तथा वह संख्या उन संख्याओं की गुणज होती है। और वह संख्या है मतलब 4 क्या इन संख्याओं क्या है, गुणज है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 1 गुणा 2, हम देख लेते हैं 1 गुणा 4 बराबर 4 और 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 1 4 और 2 2 ये क्या है आपके गुणनखंड है, गुणनखंड। और जो 4 है यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये गुणज। क्या कहलाएगा? गुणज। तो कुछ और मुख्य बातें हैं। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। तो एक तो है प्रत्येक संख्या में आएगा। जैसे 5 की गुणनखंड की बात करें तो क्या क्या होंगे, 5 के गुणनखंड। 5 का किससे भाग होगा, एक तो 1 से भाग होगा और किससे भाग होगा, नहीं 2 से होगा पूरा पूरा भाग, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो एक तो संख्या जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरा, प्रत्येक संख्या सम अपना एक गुणनखंड होती है। और जो प्रत्येक संख्या है जैसे 4 है, 4 एक सम का एक गुणनखंड है यहाँ पर भाई 4। 5 आया, 5 क्या, 5 से भाग हो जाएगा, 10 होगा, 10 सम 10 से भाग होगा, ठीक है। 11 है, 11 सम 11 से भाग होगा। तो 11 क्या है, कोई भी संख्या है वह अपने आप में एक गुणनखंड होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो जो गुणनखंड होते हैं वो क्या, तो उस संख्या से हमेशा छोटे या उसके बराबर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम, एक क्या है, इस दी हुई संख्या 4 है, 4 से छोटा है 2, ये भी छोटा है गुणनखंड, तो ये भी 2 है, गुणनखंड छोटा है, 4 उसके बराबर है। तो क्या कहा गया है कि प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होता है, ठीक है। तो गुणनखंड हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं उस संख्या से या फिर बराबर होते हैं। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब एक निश्चित मात्रा रहेगी। तो 1 2 और 4 केवल 3 ही जो है 4 के गुणनखंड होंगे, ठीक है बच्चों। ये जो 3 ही इसके गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड, और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से सदैव बड़ा या उसके बराबर होता है। अब गुणज मैंने बताया, गुणज इधर वाला है। गुणज क्या होते हैं, देखो 4 है, 4 गुणा 1 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 8, तो 4 8 ये क्या है, गुणज है। 4 के किसी गुणज है, 4 के मल्टीपल्स जिन्हें हम कहते हैं गुणज कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमेशा या तो उससे बड़े होंगे, 4 8 12 16, ठीक है, चलेंगे भैया ऐसे 16 24। तो ये क्या है, 4 के गुणज है। ये हमेशा 4 से उस संख्या से बड़े होंगे या उसके बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट हमारा, एक द्वितीय संख्या के गुणजों की संख्या हमेशा अनिश्चित होती है। अनिश्चित क्यों होते हैं, मान लेते हैं 4 के गुणज कौन कौन से बताया अभी हमने। 4 के गुणज जो होंगे, 4 गुणज होंगे 4 8 12 16, उसके बाद 20। तो ये अनंत तक चलता जाएगा। तो हमें कोई निश्चित ही नहीं है कि कहाँ पर रहेंगे इसे गुणज, कहाँ पर खत्म होंगे, क्योंकि संख्या क्या होती है, अनंत तक होती है। इसलिए इसे गुणजों की संख्या भी क्या रहेगी, अनिश्चित होगी, ठीक है बच्चों। अभी हम जो कुछ सवाल करके देखते हैं। नमस्कार बच्चों, प्रश्न 3.1 का पहला सवाल है, निम्न संख्या का गुणनखंड लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला भाग है 24 के जो हमें गुणनखंड लिखने हैं। तो 24 को जो हमने देखना है, ठीक है। पहला है हमारा 24 जो है किस किस के पाड़े में आता है, ठीक है।
अब हमने पढ़ा कि 24 एक तो जो सबका 1 × 24 बराबर 24 होगा भाई, ठीक है। तो 1 के पाड़े में आएगा। फिर देखते हैं 2 का पाड़ा, ठीक है। 2 के पाड़े में आता है 12 पर आता है, 12 दूनी 24, ठीक है। 2 12 24 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया, 24 हो गया, 2 और 12 ये भी कैसे गुणनखंड है। इसी प्रकार 3 के पाड़े में देखते हैं, 3 के पाड़े में आएगा 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर 3 और 8 भी इसके जो क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब देख लेते हैं 4, 4 के पाड़े में आता है 4 6 24 आता है। 5 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 4 24, लेकिन वो पहले ही आ चुका है। 7 के में नहीं आएगा, 8 के में आता है, पहले आ चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि 11 के में नहीं आएगा, 10 के में नहीं आएगा, 12 के में आता है, पहले आ चुका है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 24 से गुणनखंड है कितने, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, 24 के गुणनखंड 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद फिर आपका 6, 6 के बाद 8, फिर 12, फिर 24। आप ऐसे चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे और फिर यहाँ से जो आप इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। तो एक तो समवय संख्या तो होती, एक तो सभी का गुणनखंड होता है और वह संख्या सम भी अपने अपने एक गुणनखंड होती है, ठीक है। तो ये से गुणनखंड हो गए। फिर दूसरा बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 15, 15 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 15 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखो 15 किस के पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में आता है, 1 × 15 15 होगा, ठीक है। फिर 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, 3 × 5 15 आता है, ठीक है। 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है, 5 का पहले हो गया। 6 के में नहीं, 7 के में नहीं, 8 के में नहीं, 15 के में आता है। तो इसके जो 4 ही जो है गुणनखंड होंगे। तो 15 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, गुणनखंड होंगे 15 गुणनखंड। गुणनखंड जो होते हैं उस संख्या से हमेशा छोटे या फिर उसके बराबर होते हैं। एक तो 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर उसके बाद 5 और ये 15। सी पार्ट देख लेते हैं। 21 से 21 गुणनखंड निकालें कैसे, एक तो एक संख्या सम हो गई, 1 × 21 21 होता है। फिर 2 के टेबल में नहीं आती, 21 जो 3 के में आता है, 3 7 21 21 हो जाता है यहाँ पर। और 4 के में नहीं आया, 5 के में नहीं, 6 के में नहीं, 7 के में 7 पहले आ गया है, ठीक है। 8 के में नहीं आएगा, 9 के में नहीं, 10 के में नहीं, 11 के में नहीं, 21 के में नहीं आएगा, और किसी का 21 पहले आ चुका है। तो 21 के गुणनखंड यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं, 21 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 3 7 और 21, ठीक है। तो हमारे 3 सवाल जो यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम मूव पर करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। डी पार्ट है आपका 27 के गुणनखंड लिखने हमने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखना है। सबसे पहले 27 किस के पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में आता है। 1 × 27 बराबर 27 होता है। 2 के में नहीं आता, 3 के में आता, 3 × 27 होता है, 27 हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के में आता है। 9 से 27 ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे यही हो गए। तो 27 के गुणनखंड जो है 4 होंगे। 27 के गुणनखंड आपके 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, और एक तो होगा 1 होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, फिर ऐसे जाना है। 1 होगा, ठीक है, 3 होगा, 9 होगा और 27 होगा, ठीक है भाई। अब ई पार्ट की तरफ है, मुँह करते 12, ठीक है। 12 के गुणनखंड देख लेते हैं। 1 के आता है 12, ठीक है। 2 के में आता है, 2 6 12 होते हैं। 3 के में आता है, 3 4 12। 4 के में आता है, लेकिन रिवर्स हो गया, पहले आ चुका है हमारा, रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे ये जो गुणनखंड हो जाएंगे 12 के गुणनखंड होंगे। कौन कौन, 12 के गुणनखंड होंगे, ठीक है। एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये वाला 1 2 3 4 6 12, 4 6 और 12, इनसे पूरा पूरा भाग हो जाता है ये, ठीक है। 12 तो गुणनखंड वही तो कहलाते हैं। 20 है नेक्स्ट हमारा। 20 के गुणनखंड 1 × 20 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। 2 × 10 2 के टेबल में आता है। 3 के में आता है, 4 के में आता है, 4 पंजे 20, 5 के में आता है, 5 पहले आ चुका है, मतलब रिपीट हो गए आगे। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 20 के गुणनखंड हमारे होंगे
1 2 4 5 10 और 20। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जी 18। 18 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 18 के गुणनखंड निकालेंगे हम। अब 18 देख लेते हैं। 1 के पाड़े में आता है 18, 2 के में आता है 2 2 नीम 18, 3 के में आता है 3 छिक 18, 6 के में 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है। 6 पहले आ चुका है तो रिपीट होंगे अब जो है। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड होंगे आपके 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, अब चलते हैं एच की तरफ। एच हमारा 23 है। 23 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य है तो 1 के पाड़े में आता है 23। ठीक है, 1 गुणा 23। 23 और किसी के पाड़े में नहीं आता तो 23 के जो गुणनखंड होंगे केवल 1 होगा और एक 23 होगा। ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड एक होता है और खुद वह संख्या होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या है इसलिए भाग नहीं होती। इसके बाद आपका 36 गुणनखंड देख लेते हैं हम। 1 के में आता है 36, 1 गुणा 36 36 होता है। 2 के में आता है 18 हो जाएंगे 36। 3 के में आता है 12 3 36 और 4 के में आता है 4 नीम 36। 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है 6 गुणा 6 बराबर 36। ठीक है, अब रिपीट होंगे इससे आगे तो अपने लिखेंगे। तो 36 के गुणनखंड हमारे कितने हो जाएंगे? 36 के गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे? ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ये सारे के सारे होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 18 और 36।